ये पहली वीडियो है जो जिसमें उसने खिताब किया था। ये एआई जनरेटेड है। सारी वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। दूसरी वीडियो ये एक कॉफी शॉप में बनाई जनाब, ये देखिए, ये भी एआई जनरेटेड। फिर जो लास्ट वीडियो ये पहाड़ों पर खड़े हुए की है, ऐसे लग रहा है कि जैसे नेतन्याहू पिकनिक मना रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज इजराइल ने खुद नेतन्याहू की हलाकत की एक तरह से तस्दीक कर दी है। दोस्तों, अब उनकी लाश की बाकायदा वीडियोज सामने आ चुकी हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसी वीडियोज आई हैं जिन्होंने सबूतों के साथ यह साबित कर दिया है कि नेतन्याहू इजराइल का वजीर आजम अपने अंजाम को पहुंच गया है। आज आलम इस्लाम का अजली दुश्मन निशाने इबरत बन गया है। आलम इस्लाम के लिए यह खुशी का दिन है। लोग खुशियां मना रहे हैं और लोग आज भी दुआएं कर रहे हैं कि यह खबर सच साबित हो। और अब यह खबर सच साबित हो गई है। अब इसमें कोई इबहाम नहीं रहा। दुनिया भर की हुकूमतें, दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहा। ना सिर्फ नेतन्याहू बल्कि उसके तमाम तर करीबी, उसकी फैमिली, उसके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, उसके इंटेलिजेंस के जो हेड्स हैं, तमाम तर लोग अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। इसकी आज फिर डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। पहले भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं और मैंने कहा था कि जब जब ये यहूदी आपको चकमा देने की कोशिश करेंगे, आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, हकीकत में आपके सामने रखूंगा। आज फिर आपके सामने हकीकत लेकर आया हूं। बड़े इंपॉर्टेंट कुछ वीडियोज हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इजराइल अमेरिका की सपोर्ट के साथ ईरान पर जारियत करता है 28 फरवरी को, और 28 फरवरी को ही यह दावा करता है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को शहीद कर दिया है। तस्वीरें भी जारी हो जाती हैं जी, नेतन्याहू के पास तस्वीरें भी पहुंच जाती हैं। और लेकिन ईरान जो है वो इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं करता। कई घंटे गुजरने के बाद फिर इसकी तस्दीक हो जाती है कि हाँ, वाकई ही जो है आयतुल्ला अली खामनाई शहीद हो चुके हैं। उसके ठीक 2 रोज बाद यानी तीसरे रोज 3 मार्च को ईरान उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के घर पर हमला करता है, मिसाइलों की बारिश करता है। इसका पूरा घर मलबे का ढेर बन जाता है। और इनिशियली नेतन्याहू के भाई आइडो नेतन्याहू की हलाकत की तस्दीक होती है। फिर कहा जाता है कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जो सरबराह है वो भी हलाक हो गया है इसी हमले में। वो नेतन्याहू के घर पे मौजूद था। तो लेकिन नेतन्याहू की हलाकत की जो है वो ये यहूदी तस्दीक नहीं करते। कुछ खबरें आती हैं कि जी नेतन्याहू जंग शुरू करके वहां से जर्मनी फरार हो गया था। अच्छा, फिर ये जो खबरें हैं कयास आराइयां बढ़ती जाती हैं, रूमर्स बढ़ते जाते हैं और कई दिन गुजर जाते हैं, नेतन्याहू सामने नहीं आता। कोई एक उसका ट्वीट सामने नहीं आता, कोई खबर सामने नहीं आता थी। फिर उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स की वीडियोस शेयर की जाती हैं, तो उनमें नेतन्याहू शरीक नहीं होता, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि वो अब नहीं रहा। अच्छा, फिर खबर आती है कि नेतन्याहू की बीवी भी हलाक हो चुकी है। तो लेकिन नेतन्याहू की खबर की जो है वो इजराइल तस्दीक नहीं करता। पूरी दुनिया के जितने बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं वो सारे इसकी तस्दीक करते हैं कि भाई नेतन्याहू हलाक हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, अब दुनिया को चकमा देने के लिए वो क्या करते हैं, वो उसकी एक एआई जनरेटेड एक स्पीच शाया करते हैं उसी के अकाउंट से, नेतन्याहू के अकाउंट से। वो 12 मिनट और 8 मिनट और 12 सेकंड की होती है, जिसमें कई सारे जर्क होते हैं। अगर आप टेक्निकली समझें तो उसमें जंप्स होते हैं, कट लगाए जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस जोड़ के एआई के जरिए एक वीडियो तैयार की जाती है। इब्रानी जुबान में वो वीडियो होती है।
लेकिन जो लोग इब्रानी समझते हैं तो उन्होंने उसकी तस्दीक की कि भाई ये मशीनी आवाज है, ये एआई जनरेटेड वॉइस है, ये नेचुरल वॉइस नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये बात मजीद जो है ये कंफर्म हो जाती है कि नेतन्याहू वाकई ही हलाक हो चुका है। फिर क्या होता है, फिर आज से 2 रोज पहले एक और वीडियो, अच्छा फिर क्या होता है, वो जो स्पीच जब वो नेतन्याहू के अकाउंट पर लगाते हैं उसको कोई तकरीबन 60-70 मिलियन व्यूज मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें नेतन्याहू के हाथों की उंगलियां 6 होती हैं, 6 इस हाथ में, 6 इस हाथ में। लोगों ने उसका फॉरेंसिक करके रख दिया, दूसरे लफ्जों में पोस्टमार्टम करके रख दिया कि भाई ये तो फेक है, ये तो एआई जनरेटेड है। अच्छा, फिर उन्होंने एक और एआई से वीडियो तैयार की जिसमें दिखाया गया कि कॉफी शॉप में नेतन्याहू मौजूद है और वहां पे खड़ा होके अपने हाथों की उंगलियां दिखा रहा है कि जी ये देखिए मेरे हाथों की 5 उंगलियां हैं। लोगों ने जब उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि वो भी एआई जनरेटेड है। यानी एक एआई झूठ को छुपाने के लिए दूसरा एआई झूठ बोला गया, वो भी एक्सपोज हो गया। फिर अब क्या हुआ है, अब एक और वीडियो उन्होंने जनाब रिलीज की है, वो भी नेतन्याहू के अकाउंट से। तीसरी वीडियो, वो भी एआई जनरेटेड। वो कहीं पहाड़ों पे, हिल्स पे खड़ा है नेतन्याहू, कुछ उसके मिलिट्री के वहां पर लोग भी हैं, उसके सिक्योरिटी के लोग भी हैं, और वहीं पर कुछ आम लोग भी वहां पर मौजूद हैं जो नेतन्याहू के वीडियोस बना रहे हैं। जब उसको थोड़ा सा स्लो करके देखा गया तो पता चला कि कहीं पर नेतन्याहू की टांगे इधर उधर जा रही हैं, साथ में नई टांगे वहां से निकल रही हैं। ये सारी मतलब ऐसी चीजें आई कि जिनसे कंफर्म हो गया कि ये नेतन्याहू नहीं है, ये भी डीप फेक है। इवन इंडिया का एक चैनल है एनडीटीवी, जो कि इंडिया इजराइल का इत्तेहादी भी है, अलाय भी है, उसने भी ये लिखा है कि भाई नेतन्याहू की जो वीडियो है वो डीप फेक है। ग्रोक से पूछा गया, मुख्तलिफ लोगों ने पूछा, मैंने भी पूछा, उसने कहा कि भाई ये फेक वीडियोस हैं। अच्छा, अब आपकी डिमांड है वीडियोस तो लीजिए जनाब, मैं आपको वीडियोस भी दिखा देता हूं। पहले ये देखिए, ये पहली वीडियो है जो जिसमें उसने खिताब किया था, ये एआई जनरेटेड है। सारी वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। दूसरी वीडियो ये एक कॉफी शॉप में बनाई जनाब, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, ये भी एआई जनरेटेड। फिर जो लास्ट वीडियो शाया की है, ये देखिए, ये पहाड़ों पर खड़े हुए की है। ऐसे लग रहा है कि जैसे नेतन्याहू पिकनिक मना रहा है। अच्छा, ये 3 वीडियोस जनाब उन्होंने शाया की हैं नेतन्याहू के अकाउंट से। अब इसी तरह से जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए थे और लोग ये रूमर्स फैला रहे थे, ये कयास आराइयां थी कि वो शहीद हो गए हैं, उस वक्त ईरान ने भी एग्जैक्ट इसी तरह से आयतुल्लाह अली खामनाई के अकाउंट से भी एक ट्वीट किया था, जिसके बाद लोगों में एक होप, एक उम्मीद जागी थी कि वो जिंदा है, जबकि नहीं थे, जबकि उनकी तस्दीक के मुताबिक नहीं थे। मुझे तो अभी भी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, गुमान है। खैर, बिल्कुल उसी तरह से नेतन्याहू के अकाउंट से ये लोग अब डीप फेक एआई जनरेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, जिससे ये लोगों को एक दिलासा, हमें नहीं, मुसलमानों को नहीं, अपने यहूदियों को जो इस वक्त सर पीट रहे हैं, अपने सर में खाक डाल रहे हैं, इस वक्त बेयारो मददगार हैं, शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं, और इस वक्त उनकी गालियों का जो रुख है वो इस वक्त ट्रंप की जानिब है कि ट्रंप ने हमें जलील करवा दिया है, रुसवा करवा दिया है, बेघर कर दिया है। तो उनको दिलासा देने के लिए ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं कि नेतन्याहू जिंदा है। हकीकत में नेतन्याहू जिंदा नहीं है। और आपको मजे की बात बताऊं, ये ऐसे मक्कार हैं, इनका जो साबिक वजीर आजम था वो जब मर गया था तो 8 साल तक उस मुर्दा शख्स को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था और दुनिया को बताया गया था कि वो जिंदा है। इसकी भी लाश के साथ, हो सकता है इसकी लाश भी ना मिली हो, मलबे के ढेर में भस्म हो गई हो, उसके चिथड़े हवा में उड़ गए हों, लेकिन दुनिया को बता रहे हैं कि नेतन्याहू आज भी जिंदा है।
तो अब देखते हैं कि इसकी कंफर्मेशन कब तक आती है, या फिर इसी तरह से एआई का सहारा लेते रहेंगे, क्योंकि आजकल कोई क्लोन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप क्लोन बना सकते हैं, आप मास्किंग कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। हम खुद सारा दिन यही काम करते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल तो वो एक छोटा सा बच्चा भी इस तरह की वीडियो बना सकता है। सो इन वीडियोस पे आपने यकीन नहीं करना है, और आपने खुद थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट भी कर लेना है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।